व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने परसेंटेज चैप्टर पे थे एंड उसके LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 60 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 एंड 62। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो यहाँ पर बेवरेजेस दे रखे हैं, पेप्सी, कोका कोला एंड स्प्राइट। एंड उसमें परसेंटेज इन विटामिन दे रखा है, परसेंटेज ऑफ मिनरल्स दे रखा है एंड परसेंटेज ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रखा है। एंड उनकी कॉस्ट दे रखी है 250 ग्राम की। ठीक है, पर 250 ग्राम उनकी कॉस्ट है 8 रुपये, 10 रुपये एंड 7 रुपये। तो इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका हमें आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेवरेजेस कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाइटामिन्स। कौन सा बेवरेज मैक्सिमम वाइटामिन्स लेता है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सी वर्थ 16 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी कोक वर्थ 15 रुपीज़, या ऑप्शन नंबर सी स्प्राइट वर्थ 8 रुपीज़, या फिर ऑल द थ्री वर्थ 12.5 रुपीज़। तो देखते हैं 16 रुपये की पेप्सी में कितना वाइटामिन होता है। तो ध्यान से देखो, 8 रुपये की पेप्सी है, उस पर 12 वाइटामिन है। तो 8 रुपये का डबल 16 रुपये में कितने होंगे, 12 का डबल वाइटामिन है ना। तो 8 पे 12 वाइटामिन, तो 16 पे 12 इंटू 2 24 वाइटामिन है ना। सो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 24% वाइटामिन्स। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, कोक वर्थ 15 रुपीज़। अब देखो 10 रुपये की कोक पे 15% वाइटामिन था, तो 5 रुपये की कोक पे कितना होगा, 15 का आधा मतलब 7.5। तो 5 और 10 को प्लस कर दिया तो 15 रुपये की बन जाएंगे। ठीक है, तो इसे ऐसे सॉल्व किया करो, 10 रुपये पे कितना प्लस 5 रुपये पे कितना। ठीक है, तो 10 रुपये पे तो हमें पता है 15% था, एंड 5 रुपये पे उसका आधा होगा 7.5%। सो ये कितना हो गया, 22.5% आपको वाइटामिन मिलेगा इसमें। सो ऑप्शन नंबर सी पे स्प्राइट वर्थ 8 रुपीज़। अब हाँ, इसको करना पड़ेगा अच्छे से। तो 7 रुपये की स्प्राइट पे 20% वाइटामिन मिलता है। ठीक है, तो 7 रुपीज़ की स्प्राइट पे 20% वाइटामिन। तो 8 रुपये की स्प्राइट पे कितना, 20 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 है ना। सो 8 टू 16, 160 डिवाइड बाई 7, 7 टाइम्स 2 14, 20, 7 टाइम्स 2 22.8 समथिंग आएगा, इसी 8 के आसपास होगा। ठीक है, ऑल द थ्री वर्थ 12.5 मतलब 125 ग्राम्स ऑफ ईच। मतलब सीधी बात 250 ग्राम का बताया ना यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने रुपीज़ से करा था, अब यहाँ पर हम ग्राम से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वाइटामिन थे वो 250 ग्राम पे थे, एंड अब सबके 125 ग्राम ले लो तो कितने कितने वाइटामिन मिल जाएंगे। तो देखो इन सब का आधा कर दो, पेप्सी के 12 डिवाइड बाई 2 6, प्लस कोका कोला के 15 डिवाइड बाई 2 7.5, प्लस स्प्राइट के 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 10। सो 10 प्लस 6 दैट इज 16 प्लस 7 23.5। तो 23.5% वाइटामिन आपको मिल जाएंगे ऑप्शन नंबर डी से। सो कौन सा ज़्यादा हुआ, 24, 22.5, 22.8 और 23.5। ऑब्वियसली 24%। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये तो ईजी था। अब 62 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा है, विच ऑफ दीज इज़ द चीपेस्ट। अब कौन सा हमें चीपेस्ट पड़ेगा, 200 ग्राम की पेप्सी प्लस 200 ग्राम की कोक। तो इसे भी हम ऑप्शन वाइज करते हैं। तो 250 ग्राम्स की पेप्सी आपको 8 रुपये की पड़ती थी। ठीक है, सो 200 ग्राम की पेप्सी आपको कितने की पड़ी, देखते हैं। यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 250 ग्राम की पेप्सी अगर 8 रुपये की है, तो 200 ग्राम की पेप्सी कितने की हुई, 8 डिवाइड बाई 250 इंटू 200 है ना। यही तो करते हैं, डिवाइड में ये डाला, मल्टीप्लाई में ये। सो 0 से 0 कैंसिल, 5 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 4 एंड 8 वॉज 32, एंड 5 से डिवाइड करेंगे 32 को तो आएगा 5 टाइम्स 6.4। ठीक है, तो 200 ग्राम पेप्सी हुई आपकी 6.4 रुपीज़ की, प्लस 200 ग्राम कोक कितने की हुई। तो देखो 250 ग्राम कोक 10 रुपीज़ की, 200 ग्राम कोक कितने की, वही हम सेम पैटर्न करेंगे यहाँ पर। 250 ग्राम कोक 10 रुपये की, तो 200 ग्राम कोक कितने की हुई, 10 डिवाइड बाई 250 इंटू 200, 0 से 0 कैंसिल, 25 टाइम्स 8 रुपये। ठीक है, तो 8 रुपये की हुई आपकी कोक। तो ये कितना कॉस्ट आया, 8 + 6 दैट इज़ 14.4। तो 14.4 रुपये में आपको ये वाला ऑप्शन पड़ गया। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, 300 ग्राम कोक प्लस 100 ग्राम की पेप्सी। अब ध्यान से देखो, 200 ग्राम कोक हमने बताई थी 8 रुपये की है, तो 100 ग्राम इसका आधा होगी 4 रुपये की है ना। एंड 200 ग्राम में 100 ग्राम मिला दो तो 300 ग्राम बन जाता है। तो मैं 300 ग्राम कोक को मैं कैसे डिवाइड करूँगा, 200 ग्राम की कोक
प्लस 100 ग्राम की कोक, इसकी हो गई आधी 4 रुपये, तो ये हो गया 300 ग्राम कोक प्लस 100 ग्राम की पेप्सी। अब ध्यान से सुनो, हमने 200 ग्राम की पेप्सी निकाली थी 6.4 रुपीज़ की, तो 100 ग्राम की पेप्सी कितनी हुई, इसका आधा 3.2, तो प्लस 3.2, तो ये कितना आ रहा है 8 + 4 दैट इज़ 12 प्लस 3.2 दैट इज़ 15.2 रुपीज़। नाउ ऑप्शन नंबर सी, 100 ग्राम ऑफ कोक प्लस 100 ग्राम ऑफ पेप्सी प्लस 100 ग्राम ऑफ स्प्राइट। तो 100 ग्राम कोक तो हो गई 4 रुपये की, प्लस 100 ग्राम पेप्सी हमने अभी निकाली थी 3.2 रुपीज़ की, एंड 100 ग्राम स्प्राइट कितने की हो गई, इसे अभी हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 250 ग्राम पेप्सी हो गई, स्प्राइट हो गई 7 रुपीज़ की, तो 100 ग्राम स्प्राइट हो गई 7/250 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 5 × 2, 14 डिवाइड बाई 5, मतलब ये आ जाएगा 5 × 2 2.8, ठीक है, तो 2.8 हो गई ये, तो 2.8 प्लस 3.2 दैट इज़ 6 + 4 10 रुपीज़, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी फाइनली 300 ग्राम कोक प्लस 100 ग्राम स्प्राइट। तो 300 ग्राम कोक तो हमने बी ऑप्शन में भी निकाली थी, दैट इज़ 8 + 4, ठीक है, प्लस 100 ग्राम स्प्राइट हमने अभी निकाली है 2.8, तो ये कितना हो गया 8 + 4 दैट इज़ 12 प्लस 2.8 दैट इज़ 14.8 रुपीज़, ठीक है। तो इन सब में चीपेस्ट कौन सा है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी 10 रुपीज़, है ना। सो दिस इज़ योर आंसर। अब ये देखो मैंने इसमें सब कुछ कैलकुलेट करके निकाला है, तो कितना ज़्यादा टाइम लग गया। अब आप कैट अप दे रहे हो तो फिर जल्दी से जल्दी कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे करोगे, ध्यान से देखो इसमें ट्रिक्स कैसे लगाएं। 200 ग्राम पेप्सी प्लस 200 ग्राम कोक, अभी हम कंपेयर करेंगे दो ऑप्शंस में, एंड यहाँ पर क्या है 300 ग्राम कोक प्लस 100 ग्राम पेप्सी, तो टोटल जो अमाउंट है वो तो सेम है, मतलब कितनी क्वांटिटी है वो सेम है, 200 ग्राम 200 ग्राम 400 ग्राम एंड 300 ग्राम 100 ग्राम 400 ग्राम। अब दोनों में 400 ग्राम है, तो इसमें देखो जो चीज़ महंगी है उसमें कौन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोक जो है वो पेप्सी से महंगी है ना, कोक 10 रुपये की है, पेप्सी 8 रुपये की है, तो 300 ग्राम की कोक और 100 ग्राम पेप्सी ज़्यादा महंगी होगी, या फिर 200 ग्राम की पेप्सी एंड 200 ग्राम की कोक, दोनों इक्वल है एंड इसमें कोक ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बी वाला ऑप्शन ज़्यादा होगा। ऑल दो क्वांटिटी सेम है, लेकिन जो महंगा है उसकी क्वांटिटी ऑप्शन बी में ज़्यादा है, तो फिर मतलब बी ऑप्शन जो है वो महंगा होगा ए से, तो इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं चेक करूँगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी को, तो 100 ग्राम कोक प्लस 100 ग्राम पेप्सी एंड 100 ग्राम स्प्राइट जो है वो तीनों मैं मिला भी दूँ ना तो भी सिर्फ 300 ग्राम कोक के इक्वल नहीं हो पाएगी। वाई, बिकॉज देखो 300 ग्राम कोक को मैं डिवाइड कर सकता हूँ 100 ग्राम कोक प्लस 100 ग्राम कोक प्लस 100 ग्राम कोक, तो अब यहाँ पर देखो वो कोक सबसे महंगी है, तो अब मैं पहली बार 100 ग्राम कोक खरीदता हूँ, फिर दूसरी बार 100 ग्राम कोक खरीदता हूँ एंड फिर तीसरी बार 100 ग्राम कोक खरीदता हूँ, तो तीनों टाइम मैंने सबसे महंगी वाली ड्रिंक खरीदी है। एंड अब मैंने सी ऑप्शन में क्या किया, 100 ग्राम की कोक खरीदी, फिर 100 ग्राम की पेप्सी खरीदी जो कि उससे सस्ती थी, एंड फिर 100 ग्राम की स्प्राइट खरीदी जो कि सबसे सस्ती थी, तो ये ऑब्वियसली इससे छोटा आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी मैं छोटा कंसीडर करूँगा। एंड यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन डी एंड बी को कंपेयर करूँ तो 300 ग्राम कोक दोनों में सेम है, डिफरेंस क्या है बस 100 ग्राम की पेप्सी एंड 100 ग्राम की स्प्राइट में, कौन सी महंगी है, पेप्सी महंगी है स्प्राइट से, तो मतलब बी एक्सपेंसिव होगा एंड डी वाला चीप होगा, दैट्स इट। तो हम ऐसे कंपेयर करके ना ट्रिक्स लगा के हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं, तो पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज़ कैट। सो दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 61 to 62। आई होप आपके समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।